देखिए दोस्तों, देश के ऊपर दो दो वेदर सिस्टम काफी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। यानी दोस्तों, चाहे पूर्वी भारत का इलाका हो या फिर पश्चिमी और उत्तरी यहाँ पर भाग हो, यानी देश के दो पार्ट पर दो दो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, जिसका असर देश के कई राज्यों पर दिखाई दे रहा है। यानी दोस्तों, एक डिप्रेशन तो दूसरा बिलमार्क लो प्रेशर एरिया के कैटेगरी में लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और इसी के साथ साथ अगले आने वाले समय में कई सारे वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसके वजह से देश के कई राज्यों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगी। यानी बंगाल की खाड़ी पर अगले आने वाले समय में काफी ज्यादा वेदर सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार फिलीपींस की खाड़ी से आने वाले वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर कंटिन्यू पहुंचेंगे, और बंगाल की खाड़ी कहीं ना कहीं उन वेदर सिस्टम को फिर से रिचार्ज करेगा, और रिचार्ज करने के बाद पूरे देश के तमाम राज्यों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को लिए यहाँ पर पुश करेगा। यानी वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर वेदर सिस्टम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से वेदर सिस्टम यहाँ पर मूव करेंगे, और किन किन राज्यों को प्रभावित करेंगे, कितने वेदर सिस्टम टोटल बनेंगे बंगाल की खाड़ी पर, कितने टोटल वेदर सिस्टम बनेंगे अरब सागर पर, तो इसकी तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में समझेंगे। और यह वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पर है, क्योंकि इसमें यहाँ पर समझना ये यहाँ पर काफी ज्यादा करेक्ट हो जाता है कि वेदर सिस्टम किस तरीके से बने हुए हैं, और कितने स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बने हुए हैं, किस तरीके से वेदर सिस्टम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोपहर की समय, यानी यहाँ पर 12 बजे का करीब यहाँ पर समय है, और इसके बीच में यहाँ पर देखिए जो पूर्वी भारत के ऊपर एक बिलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसकी वजह से आज सुबह से ही जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों पर देखने को मिली है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अभी भी काफी इंटेंस बादल बने हुए हैं, जो बादल काफी अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी को देंगे। इस समय की तस्वीरें हैं यहाँ पर बताती हैं कि यह वेदर सिस्टम अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के साथ साथ यहाँ पर काफी इंटेंस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्थितियां को अनुकूल कर रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 12 बजे की स्थिति है, जहां पर देखिए धीरे धीरे अब असर इस वेदर सिस्टम का उत्तर प्रदेश के इलाकों पर दिखाई देगा। लेकिन अभी इस समय की जो तस्वीरें हैं, जो है बिहार का इलाका, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जबरदस्त बादल बने हुए, जो जबरदस्त बादल यहाँ पर भारी बारिश की एक्टिविटी को देने के लिए अनुकूल है। वहीं डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन जो राजस्थान के उत्तरी भागों को यहाँ पर प्रभावित करता हुआ यह पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब के ऊपर आ चुका है, और जिसके वजह से पहाड़ से लेकर पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों पर जबरदस्त तरीके से मौसम यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर 3 बजे की स्थिति की यहाँ पर अगर बात करें, तो 3 बजे की स्थिति यहाँ पर देखिए, यह वेदर सिस्टम यानी जो बिलमार्क लो प्रेशर एरिया है, ये उत्तर प्रदेश के काफी करीब आ जाएगा, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा के इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही बिहार, झारखंड के इलाकों पर देखिए काफी इंटेंस हवाओं के साथ यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति आप सभी के सामने है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यह वेदर सिस्टम इन तमाम क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, और जिसके वजह से इन तमाम क्षेत्रों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी। और यहाँ पर देखिए 3 बजे की स्थिति किस तरीके से काफी ज्यादा इंटेंस बन रही है, किस तरीके से काफी यहाँ पर भयानक तरीके से बन रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश का इलाका और मध्य प्रदेश का वह इलाका जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और झारखंड में झमाझम बारिश की एक्टिविटी कई इलाकों पर दर्ज की जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस वेदर सिस्टम की वजह से हवाएं किस तरीके से काफी राउंड अप शेप में है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस वेदर सिस्टम का आई भी बना हुआ जो प्रयागराज के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वही दूसरी तरफ डिप्रेशन की वजह से कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों पर बारिश दिखाई देगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर जो है स्थिति यहाँ पर देखिए शाम और रात होते होते किस तरीके से काफी इंटेंस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला, उत्तर भारत के कई इलाकों पर झमाझम बारिश का सिलसिला, और इसी के साथ साथ 17 तारीख आते आते 17 तारीख की सुबह की स्थिति
किस तरीके से है यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला और उत्तर भारत के कई इलाकों पर जोरदार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। लेकिन यह वेदर सिस्टम देखिए किस तरीके से लगातार मूव करता हुआ अंदरूनी वाले भागों को प्रभावित करेगा और उत्तर प्रदेश में काफी भीषण बारिश की वजह से जलभराव वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई देगा। और मध्य प्रदेश के वह इलाके जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर भयानक बारिश की एक्टिविटी रहेगी। छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी काफी इंटेंस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के भी कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर एक और चीज आप सभी को बता दें, देखिए किस तरीके से बंगाल की खाड़ी से लगातार इंटेंस तरीके से हवाएं पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर पहुंच रही, इस वेदर सिस्टम के पास पहुंच रही हैं और जिसके वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश रहेगा। उत्तर भारत के कई इलाकों पर झमाझम बारिश रहेगा। 17 और 18 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि यह वेदर सिस्टम देखिए पश्चिम भारत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ पहाड़ों पर भी लगातार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बनी रहेगी। लेकिन यह वेदर सिस्टम जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश की इंटेंसिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। 17 और 18 तारीख के बीच में यह वेदर सिस्टम देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करता हुआ राजस्थान की ओर दाखिल होगा और 18 और 19 तारीख के बीच में पूर्वी राजस्थान के ऊपर यह वेदर सिस्टम फिर से पहुंच जाएगा और राजस्थान के ऊपर कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ा देगा। चाहे पूर्वी राजस्थान हो, दक्षिणी राजस्थान हो, इन तमाम क्षेत्रों पर बारिश बढ़ जाएगी और 18 और 19 तारीख के बीच में यह वेदर सिस्टम एक सर्कुलेशन के रूप में राजस्थान के ऊपर दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से राजस्थान में भारी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, कई इलाकों पर बढ़ जाएगी और 19 तारीख आते आते यह वेदर सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर और ज्यादा इजाफा करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और कर्नाटक से लेकर केरला के इलाकों पर बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम आप सभी को लेकर चलेंगे जो चाइना सी का इलाका है और फिलीपींस के उत्तरी पश्चिमी यहाँ पर खाड़ी का जो इलाका है, यहाँ पर देखिए काफी मजबूत वेदर सिस्टम आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यह काफी ज्यादा इंटेंस है, काफी ज्यादा भीषण है और इसके वजह से कहीं ना कहीं चाइना का इलाका हो या फिर थाईलैंड का इलाका हो, इन तमाम क्षेत्रों पर इस वेदर सिस्टम का काफी भयानक तरीके से असर देखा जाएगा और जिसके वजह से कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। लेकिन यह वेदर सिस्टम दोस्तों एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह वेदर सिस्टम अपने बंगाल की खाड़ी की ओर भी बढ़ने की संभावना यहाँ पर अनुकूल कर रहा है, यानी एक लंबे ट्रैक को यहाँ पर यह वेदर सिस्टम यहाँ पर जो है एक लंबे रूट को यहाँ पर तय करेगा और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में दाखिल होगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जैसे ही यह वेदर सिस्टम दाखिल होगा वैसे ही ये इंटेंस होने लगेगा, क्योंकि पहले से बने हुए वेदर सिस्टम लैंड को प्रभावित करने के बाद जब किसी वाटर बॉडीज में यहाँ पर दाखिल होते हैं तो इंटेंस होने लगते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ पर देखिए यह वेदर सिस्टम किस तरीके से चाइना सी को प्रभावित करता हुआ म्यांमार की ओर बढ़ेगा और म्यांमार की ओर जैसे बढ़ेगा वैसे ही यहाँ पर धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो जाएगा और बंगाल की खाड़ी में जैसे ही ये वेदर सिस्टम दाखिल होगा वैसे ही यहाँ पर इंटेंस होने लगेगा। और यहाँ पर 21 तारीख की स्थिति है जहाँ इस वेदर सिस्टम की वजह से चाइना के कोस्टों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगा। वहीं 22 और 23 तारीख के बीच में यह वेदर सिस्टम म्यांमार की ओर बढ़ जाएगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर म्यांमार की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन फिलीपींस की खाड़ी पर लगातार एक के बाद एक वेदर सिस्टम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक वेदर सिस्टम जो म्यांमार की ओर बढ़ने के लिए स्थितियां बनाएगा, वहीं दूसरी तरफ देखिए फिलीपींस की खाड़ी पर किस तरीके से फिर से यहाँ पर नए तूफान जैसे वेदर सिस्टम बनने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और 22 और 23 तारीख के बीच में यह स्थिति यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा और 23 तारीख की स्थिति यहाँ पर म्यांमार की ओर यह वेदर सिस्टम बनेगा जो पहले से ही फिलीपींस की खाड़ी पर बना हुआ था। ये आगे की ओर मूव करने के साथ साथ यह बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना होगा। लेकिन 23 और 24 तारीख के बीच में लगातार इंटेंस वेदर सिस्टम यहाँ पर बनते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ 24 तारीख आते आते यह वेदर सिस्टम म्यांमार के ऊपर आ जाएगा और म्यांमार के साथ साथ यह धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर दाखिल होने लगेगा। और 23 और 24 तारीख के बीच में बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी वाला पार्ट है यहाँ की स्थिति काफी ज्यादा चेंजिंग आने लगेगा। और 24 और 25 तारीख के बीच में म्यांमार पर बना हुआ वेदर सिस्टम ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर पहुंच जाएगा और इसी के साथ साथ काफी इंटेंस होने की वजह से
यह वेदर सिस्टम काफी ज्यादा शक्तिशाली लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा और इसी के साथ ही यह वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा देश के तमाम राज्यों पर और कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी दिखाई देगा 25 तारीख आते आते। इस वेदर सिस्टम की वजह से इंटेंसिटी पूरे कोस्टल एरिया पर बढ़ जाएगी और इसी के साथ ही 26 तारीख को एक बिलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा या लो प्रेशर एरिया। और इसी के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश की एक्टिविटी इसके वजह से दिखाई देगा। 26 और 27 तारीख के बीच में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों पर मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी रहेगी। 27 और 28 तारीख के बीच में यह वेदर सिस्टम मध्य भारत को प्रभावित करता हुआ पश्चिम की ओर लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा और इसी के साथ साथ पूरे पहाड़ी क्षेत्र के इलाके, उत्तर प्रदेश के इलाके, पूरे मैदान के इलाके यहाँ पर बारिश की एक्टिविटी को देखेंगे। और 28 और 29 तारीख के बीच में मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत के कई इलाकों पर इस वेदर सिस्टम के चलते झमाझम बारिश देखी जाएगी। वहीं 30 तारीख आते आते यह वेदर सिस्टम राजस्थान की ओर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से राजस्थान के इलाकों पर काफी भयानक बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तमाम क्षेत्रों पर बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर कह सकते हैं अगले आने वाले समय में देश के कई राज्यों पर लगातार वेदर सिस्टम का असर रहेगा और एक के बाद एक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेंगे जिसकी संभावनाएं पूरी तरीके से यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं। फिलहाल दोस्तों तमाम जानकारी के साथ आप सभी के साथ फिर से मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।